इंजन लगाया जाता है क्रायोनिक, जो इंजन इतना स्पीड दे सके, लेकिन इंजन के बाद भी उस ससुरा का टेम्परेचर हो जाता है रगड़ के कारण 3000 डिग्री सेल्सियस। कल्पना चावला के साथ मामला हो गया गड़बड़। कल्पना चावला का जब रॉकेट ऊपर गया था तो रॉकेट जैसे लॉन्च किया था ना, तो उसी वक्त उसमें एक स्क्रैच आ गया। कैसे भी तो पृथ्वी के जाने वाले चीज को तो पार कर गया, लेकिन जब री एंट्री किया ना, तो री एंट्री के समय वो झेल नहीं पाया। अगर आपको पृथ्वी को छोड़कर जाना है, आप चाहते हैं कि पृथ्वी को छोड़कर चले जाए, तो पृथ्वी कहती कि बेशक आप हमें छोड़कर चले जाइए, लेकिन याद रखिएगा कि आपका स्पीड 1 सेकंड में 11.5 किलोमीटर। आप चलिए, हम आप पे मेहरबानी कर देते 11 लिखते हैं, यानी आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 1 सेकंड में 11 किलोमीटर। यानी ऐसे फेंक रहे हैं ना, 1 सेकंड में कितना चला जाना चाहिए? 11 किलोमीटर। तभी आप जा सकते हैं इसको छोड़ के, अदरवाइज में आप नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सोचिए कितना खतरनाक है पृथ्वी को छोड़कर जाना। इसीलिए हवाएं, आंधी, तूफान, ये बादल जो हमारे पे वर्षा कराते हैं, ये हमारे वफादार नहीं है, ये कब का हमें दगा देकर चले जाते हैं। ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है जो मजबूर करके रखा है इन हवाओं को, इन आंधियों को, इन बरसात, ये बादल, ये आसमान, सबको, कि तुम्हें मजबूरी में हमारा साथ देना है। इसलिए याद रखिएगा कि दुनिया में अगर डर खत्म तो रिश्ता खत्म, भय बिना प्रीत कहाँ। और मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते हैं अगर समंदर खारा न होता। अगर गुरुत्वाकर्षण न होता तो ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब भाग जाते हैं सब यहाँ से दूसरे गोला पे। ये खींच के रखा है हमारे लिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप दूसरे ग्रह पे ईंटा चलाइएगा तो पृथ्वी पे घुस जाएगा। ईंटा के लिए भी यही नियम है कि हमें छोड़कर जाने वाले भी 1 सेकंड में 11 किलोमीटर की स्पीड प्राप्त करके दिखाएं, और हमारे अंदर आने वाले भी इतनी ही स्पीड को दिखाएं, वरना बर्बाद हो जाओगे, नहीं आने देंगे। अगर मान लीजिए जाने के लिए चल गए और उधर से कहेंगे दूर तरीका ढलान पे से, कैसे पहाड़ पे से आदमी उतरता है ढलान पे से, तो कहता है इंजन बंद कर दो ना, आराम से चलते हैं, डगरना ही ना है, डगरना। तो ना डगरौना नियम काम नहीं करेगा, आते वक्त में भी इतना ही स्पीड होनी चाहिए। तो ये स्पीड को देने के लिए 2 चीजें आती हैं। पलायन वेग को देने के लिए इंजन में आता है, एक आता है जिसे कहते हैं क्रायोनिक इंजन। ये क्रायोनिक इंजन जो होता है ये बहुत ही माइनस टेम्परेचर पे, -200 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है क्रायोनिक इंजन। ये क्रायोनिक इंजन कहाँ लगाए जाते हैं? तो रॉकेट्स में लगाए जाते हैं। रॉकेट उसे कहते हैं जो वो वापस लौट कर नहीं आता है, सैटेलाइट को छोड़ देता है। और एक होता है शटल। शटल जो होता है स्पेस शटल, ये लौट कर आता है। लेकिन लौट कर आने के लिए इन दोनों में कौन से इंजन लगाए जाते हैं? क्रायोनिक इंजन। क्रायोनिक इंजन -250 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है, इतना तगड़ा होता है क्रायोनिक इंजन। ससुरा कल्पना कीजिए कि आपके गांव से कोई दूसरा शहर है 11 किलोमीटर। ऑनलाइन वालों को तो पता नहीं चलता रहता कहाँ कहाँ है। बात समझिए, आप सोच सकते हैं कि आपसे 11 किलोमीटर दूरी पर कौन सा शहर है, और सोचिए आपकी गाड़ी की स्पीड इतनी होनी चाहिए कि 1 सेकंड में वहां पहुंच जाए। कितनी भयानक स्पीड होनी चाहिए पृथ्वी को छोड़ने के लिए पलायन वेग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड रहना चाहिए, और आने के लिए भी इतना। इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या आती है पता आपको? सबसे बड़ी बाधा आती है हवाओं का घर्षण। आप ट्रेन में या मोटरसाइकिल में या बहुत तेज गति से चलने वाली वाहन में आप केवल अपना मुंडिया बाहर निकालिएगा, इतना तेज हवाओं का रगड़ आएगा, इतना तेज आएगा कि आपका मुड़िया ससुरा लगेगा उधिया जाएगा। इसीलिए जब कोई चीज 1 सेकंड में 11 किलोमीटर जाती है, तापमान इसका हो जाता है 3000 डिग्री सेल्सियस। इसलिए इसको बचना जरूरी होता है। इसके लिए इसके बाहर एक लेप लगाई जाती है जिसका नाम होता है कार्बन फाइबर, और होता है टाइटेनियम। कार्बन फाइबर या टाइटेनियम की एक परत चढ़ा दी जाती है। इंजन लगाया जाता है क्रायोनिक, जो इंजन इतना स्पीड दे सके, लेकिन इंजन के बाद भी उस ससुरा का टेम्परेचर हो जाता है रगड़ के कारण 3000 डिग्री सेल्सियस। इसको रोकने के लिए उसके बाहर कार्बन फाइबर और टाइटेनियम की एक परत लगा दी जाती है। ये परत उस घर्षण से उत्पन्न होने वाले टेम्परेचर को अंदर आने नहीं देता है। इसलिए अंदर का इंजन, अंदर के इंस्ट्रूमेंट्स, अंदर बैठे शटल में, रॉकेट में तो आदमी नहीं बैठता, आदमी बैठेगा शटल में, क्योंकि रॉकेट वापस से नहीं आता, बैठा के छोड़ दीजिएगा ऊपर रह जाएगा। तो अंदर बैठे रॉकेट या शटल की चीज सुरक्षित रहते हैं। कल्पना चावला के साथ मामला हो गया गड़बड़।
कल्पना चावला का जब रॉकेट ऊपर गया था तो रॉकेट जैसे लॉन्च किया था ना, तो उसी वक्त उसमें एक स्क्रैच आ गया था, लड़ गया था, उसका एक पार्ट टूट के नीचे गिरा और लड़ गया, स्क्रैच आ गया था। तो जो कल्पना चावला का जो शटल था, स्पेस शटल अपोलो मिशन, उसका जो बाहर का कार्बन फाइबर या टाइटेनियम था वो हल्का स्क्रैच आ गया। तो स्क्रैच आने से उसमें दरार पड़ गया, वो कैसे भी तो पृथ्वी के जाने वाले चीज को तो पार कर गया। लेकिन जब री एंट्री किया ना, तो री एंट्री के समय वो झेल नहीं पाया। मान लीजिए कहीं कहीं कट गया तो झेल ले, 2 दिन बाद थोड़े ना झेला पाता। वापस आते समय वो हल्का सा एरिया कटा था, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना एरिया कटा हुआ था, लेकिन उसी एरिया का टेम्परेचर 3000 डिग्री हो गया, बाकी सही रहा था। वो एरिया गल गया और गलने के बाद वहीं से क्या हो गया, ब्लास्ट कर गया और कल्पना चावला के शरीर के चीथड़े उड़ के चले हैं। यहाँ पर जाने में थोड़ी सी गलती की गई थी। 1.5 महीना लगा था इसकी जाँच करने के लिए। बाद में जब वीडियो रिकॉर्डिंग आया तब सामने आया था कि जैसे जा रहा था तो इसका एक पार्ट नीचे, मतलब होता है ना वहाँ पे स्क्रैच आते हैं। ये हो गया आपका पलायन वेग बृहस्पति। सजा उस पर पलायन वेग 59 किलोमीटर पर सेकेंड है। उसको छोड़ना है तो और भयानक भागना पड़ेगा, 59 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और उतरना भी है तो उतने ही, इसलिए कोई बृहस्पति पे जाता ही नहीं है।